मनी मेकिंग माइंड सीक्रेट एक ऐसा बुक है जो मुख्य रूप से हमें समझाती है कि हमारा अवचेतन मन किस प्रकार हमारी आर्थिक सफलता को प्रभावित करता है। ऑर्थर बताते हैं कि हमारी मान्यताओं एवं विचारों और आदतों का हमारे आर्थिक लक्ष्यों पर गहरा प्रभाव होता है। इस बुक समरी में उन तकनीकों के बारे में बताया गया है जिनके जरिए हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रमिला पाठक आप सभी अपने चैनल फिन ऑफ स्किल 6M में स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसका हिस्सा बन जाइए। हमारे अवचेतन मन में बचपन से लेकर अब तक की मान्यताएं, विचार और अनुभव संग्रहित होते हैं। कई बार नकारात्मक मान्यताओं के कारण हम अपने धन कमाने की क्षमता को सीमित कर लेते हैं। इस बुक समरी में ऑर्थर बताते हैं, यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से रखें, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। इसका मूल मंत्र है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए धन कमाने के लिए हमें अपनी सोच को सुधारने की आवश्यकता होती है। ऑर्थर बताते हैं कि हमें अपने भीतर छिपे नकारात्मक विश्वासों को पहचानना होगा, जैसे कि धन बुरी चीज है या धन कमाना मुश्किल है। विश्वास अवचेतन रूप से हमें आर्थिक प्रगति से रोक सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत हमें नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना होता है। उदाहरण के लिए, धन कमाना मुश्किल है को धन कमाना आसान है। यदि मैं सही दिशा में मेहनत करूं तो बदलना करना होगा, तब जाके आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अवचेतन मन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है एवं कल्पना शक्ति की तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें ऑर्थर सुझाव देते हैं कि हमें प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान में बिताने चाहिए और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर मन में बनानी चाहिए। इस प्रक्रिया से हमारा अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने में हमारी सहायता करता है तथा ऑर्थर बताते हैं कि प्रतिज्ञा एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें हम सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, जिससे वे हमारे अवचेतन मन में बस जाएं। और हम प्रतिज्ञा का उपयोग करके हम अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम धन कमाने के योग्य हैं और हमारे पास उस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है। प्रतिज्ञा में मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ जैसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग किया जाता है। अभी तक पूरी दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, उन सब ने इसी तरह से अपने माइंड को सेट किया। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी ओर आकर्षित होता है। यदि हम धन और सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवचेतन मन में वह भाव उत्पन्न होगा और अवसर अपने आप हमारे पास आएंगे। आकर्षण का नियम बताता है कि हमें हमेशा सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रहना चाहिए ताकि हमारा ऊर्जा क्षेत्र भी सकारात्मक बना रहे तथा सफलता के लिए सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारा मन अधिक रचनात्मक और प्रेरित होता है। साथ ही इस बुक के ऑर्थर आभार प्रकट करने की आदत को अपनाने की सलाह देते हैं। आभार का भाव हमें सकारात्मक ऊर्जा में बनाए रखता है और हमारे जीवन में और अधिक अवसर लाता है। ऑर्थर बताते हैं कि अक्सर हम अपने पूर्वाग्रहों और सीमित सोच के कारण नए अवसरों को पहचान नहीं पाते। यह बुक हमें सिखाती है कि हमें हमेशा नए अवसरों के लिए खुले दिमाग से सोचना चाहिए और जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हमारे आसपास के अवसरों को पहचानने और उन्हें भुनाने की हमारी क्षमता बढ़ती है। तथा ऑर्थर बताते हैं, आर्थिक सफलता प्राप्त करने के लिए समय और अनुशासन का विशेष महत्व है। ऑर्थर इस समरी के माध्यम से बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय देना चाहिए और अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए तथा अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए नियमित अभ्यास और एक नियम की जरूरत होती है। इसीलिए अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ऑर्थर बताते हैं, कई बार आर्थिक सफलता की राह में विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन इसका सामना हमें है धैर्य और दृढ़ता से इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम उस पर काबू पा सकते हैं
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ऑर्थर इस बात पर भी जोर देते हैं हमें अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों का नेटवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक लोग हमें प्रेरित करते हैं और नए अवसरों की जानकारी देते हैं, तथा ऐसे लोगों बीच रहने से हमें नए विचार और दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं जो हमारे विकास में सहायक होते हैं। इस बुक समरी के माध्यम से ऑर्थर यह बताना चाहते हैं धन को लेकर हमारे अंदर जो भावनाएं और सोच होती हैं वे हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। हमें पैसे को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि लक्ष्य के रूप में। और ऑर्थर बताते हैं पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण से हमें न केवल आर्थिक सफलता मिलती है बल्कि हम संतुष्टि और आनंद भी महसूस करते हैं। अगर आप भी ऐसी समरी हर रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।